मथुरा की होली पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। मथुरा वृंदावन बरसाना कान्हा के प्रेम रंग में रंगा हुआ है। दूर दूर से आए श्रद्धालु इस होली का आनंद ले रहे हैं। कान्हा के प्रेम में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और होली के गीत गा रहे हैं। नजारा मन लुभावन है जो मन को आनंदित कर देता है। तो अब आपको मथुरा ले चलते हैं और ये तस्वीरें मथुरा की, जहां आप देख सकते हैं कि कान्हा के प्रेम में ये सारे श्रद्धालु डूबे हुए हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता अंजलि पोखरियाल हैं। अंजलि, नज़ारा कैसा है? होली एक ऐसा त्योहार है, देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस वक्त मथुरा का क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है? देखिए अंशिका, आज फागुन मास की एकादशी है, तो आज से ठीक 3 दिन बाद होली का उत्सव पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा। और वहीं मथुरा वृंदावन और ब्रज की होली पूरे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है। इस वक्त हम मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर में हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण का, ठाकुर जी का युवा रूप मनाया जाता है। और वहां इतने उत्साह के साथ लोग सुबह से होली खेल रहे हैं, रंग खेल रहे हैं। यहाँ 10 से 11 बजे तक ठाकुर जी के दर्शन के लिए लोग सुबह 5 बजे से लाइन लगाकर खड़े हैं, ताकि एक बार ठाकुर जी के दर्शन और वो उनको रंग लगाकर उनके साथ होली खेल सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ रसिया गायन, लोग गाने गा रहे हैं, ठाकुर जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठाकुर जी उनके साथ होली खेले। इन 3 दिनों के दौरान ठाकुर जी पूरे मथुरा वृंदावन में घूम घूम कर लोगों के साथ होली खेलते हैं। और इस वक्त कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो लोग उनको गाना गाकर, उनको रंग लगाकर उनको मनाने की कोशिश करते हैं। अंशिका जी अंजलि, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफ़ी भारी भरकम भीड़ है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिस तरीके से भीड़ देखी जा रही है, श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अंजलि? देखिए अंशिका, यहाँ लगभग इस वक्त 1000 से 2000 के लोग इस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, तो सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम करे गए हैं। हर यहाँ जितने भी गेट है एंट्री और एग्जिट के, वहाँ जगह जगह पुलिस का बंदोबस्त है। पूरा मंदिर सीसीटीवी कैमरों से है, सीसीटीवी कैमरे और मंदिर में लगे हुए हैं। यहाँ सिक्योरिटी के इतने टाइट वो है कि आप लोग एक जगह से, जिस जगह से एंट्री करते हैं उस जगह से एग्जिट नहीं कर सकते, ताकि भगदड़ मचकर कोई आपदा ना हो जाए यहाँ पर। तो इसलिए सिक्योरिटी के बहुत टाइट इंतजाम किए गए हैं। अंशिका, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम है इस शुभ अवसर पर रखे गए हैं अंजलि? क्योंकि जिस तरीके से भीड़ देखी जा रही है, किसी तरीके का कार्यक्रम रखा गया होगा, जिस तरीके से नाच गाना हो रहा है और कान्हा के मंदिर में श्रद्धालु उमड़े हैं, प्रसाद, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम हो रहा है वहां पर? देखिए अंशिका, यहाँ जो द्वारकाधीश मंदिर है, इसके दर्शन के टाइमिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहते हैं। यहाँ आप हर वक्त आकर दर्शन नहीं कर सकते। सुबह के टाइम के एक 5 से 4 बजे का टाइम होता है, 8 से 9 का होता है, 10 से 11 का होता है, उसका शाम का टाइम होता है। तो होली के दौरान बस ये एक इतना ही फर्क हमको देखने को मिलता है कि ये जो गैप है बीच का, इसको भर दिया जाता है और छोटे छोटे टाइम पे ठाकुर जी के कपाट खोल दिए जाते हैं, ताकि श्रद्धालु यहाँ जितने दूर से आए वहाँ दर्शन कर सके। पर आज जो होली के 1 हफ्ते पहले से इनका शेड्यूल सुबह से लेकर लोग लाइन लगा कर रखते हैं। 8 से 10 बजे तक यहाँ रसिया गायन चलता है। यहाँ मथुरा के ब्रिज की और वृंदावन की औरतें आती हैं, जो अपने आप और कान्हा मानते हैं कि कल रात कान्हा जब ब्रिज से होली खेल कर आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो उसका द्वारकाधीश जाकर विश्राम करते हैं। यहाँ वो गोपियाँ उनको गाना गाकर जगाती हैं और उनको मनाने की कोशिश करती है, ताकि वो उनके साथ रंग खेलने आ सके। उसके बाद 12-1 बजे दिन के टाइम पे एक कार्यक्रम कुछ शांत हो जाता है। उसका शाम को एक कार्यक्रम जन्मभूमि से शुरू होता है और वहाँ जाकर लोग होली खेलते हैं, क्योंकि वहाँ माना जाता है कि कान्हा का बालक स्वरूप होता है, वहाँ का कान्हा ने जन्म लिया था, तो इस वजह से वहाँ ये पूरा शेड्यूल का देखा जाता है। अंशिका जी अंजलि, वहाँ के श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह है? वहाँ के श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है? क्या बात हो सकती है उन श्रद्धालुओं से? मैं कोशिश करूंगी अंशिका कि मैं आपसे इनसे बात करता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा द्वारकाधीश मंदिर इस बार रंग में सराबोर हो चुका है, कान्हा के रंग में। पर मेरे साथ कुछ श्रद्धालु महिलाएं हैं, मैं चाहूंगी आप उनसे बात करके जाने की वो किस तरह। क्या नाम है आपका? संस्कृति उपाध्याय। कहाँ से आई हैं आप? चंदनवन से। कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा, मैं पहली बार देख रही हूँ। पहली बार देख उपाध्याय, चंदनवन से। अरे आपको? हाँ बहुत, मैं तो हर बार आती हूँ। बहुत मेरा नाम है अंशिका। हाँ अंशिका।
अंशिका, कब से आ रही हैं आप यहाँ मथुरा में? बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ पर। हमारा घर यहीं पे मथुरा में रहते हैं हम लोग। बहुत इंजॉय। होली के टाइम पे तो आप यहाँ बहुत भीड़ होती होगी। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत इंजॉय होता है, बहुत मस्ती होती है। तो अंशिका, जिसके आप देख सकते हैं लड़कियों के बीच में भी होली का बहुत ही उत्साह है, वो बहुत मजे से होली एंजॉय कर रहे हैं अपनी। अंशिका, श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित है। अंजलि, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बिल्कुल देखा जा सकता है कि कान्हा के रंग में रंग गए हैं सारे श्रद्धालु। और फिलहाल अंजलि, कब से ये आए हैं और कहां से आए हैं ये श्रद्धालु? देखिए अंशिका, अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद एमपी से और गुजरात से आए हुए श्रद्धालुओं के होते हैं। माना जाता है कान्हा ठाकुर जी पे बहुत ज़्यादा ये लोग भरोसा करते हैं। कान्हा को बहुत ही अपने बच्चे और लेकर युवा स्वरूप तक इन लोगों ने पाला है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आपके हिंदी बेल्ट के राज्यों से आते हैं, मैं कह सकती हूँ। उसमें आपका एमपी, गुजरात और पूरे देश भर से लोग आते हैं। आप मानेंगे नहीं, कल से लेकर और अभी तक हमने अपनी पूरी कवरेज में, हमको नहीं भी होंगे साउथ इंडिया के तक श्रद्धालु मिले जिनको हिंदी नहीं आती, पर वो इस रंग को देखकर इसको बहुत एंजॉय करते हैं। उनको यहाँ के गायन, रसिया गायन के भजन नहीं समझ में आते, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, पर जो भक्ति का एक स्वरूप है, जो प्यार की भाषा है, वो उनके पूरी तरह ठाकुर जी के साथ बात करने में समझ में आ रही है। अंशिका, बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर देश विदेश से लोग आए हुए हैं और कुछ विदेशी भी यहाँ पर दिख रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। पूरे रंग में रंगे हैं कान्हा के। अंजलि, कब तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और कितने बजे तक कपाट खुले रहेंगे इस मंदिर के? अंशिका, ये कपाट पूरे 11 बजे तक खुले रहेंगे। मतलब ठाकुर जी के जितने लोग यहाँ आए हैं वो ठाकुर जी के दर्शन 11 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ रंग खेलने का कार्यक्रम, फूलों की होली और रंगों की होली, पानी की होली भी यहाँ खेली जाती है, वो सब के सब 12-1 बजे तक चलता रहेगा। उसके बाद दिन के टाइम पे आराम करते हैं अगले दिन होली खेलने के लिए। और ये पूरा का पूरा इसी उत्साह के साथ कार्यक्रम 21 मार्च तक चलेगा, होली के दिन तक, जिस दिन 21 मार्च को पूरे देश में होली मनाई जाएगी। पर मथुरा की होली कहते हैं बहुत ही फेमस है, ब्रिज की और वृंदावन की, तो यहाँ 40 दिन तक होली खेली जाती है। अंशिका जी अंजलि, बिल्कुल 40 दिन तक होली खेली जाती है। और फिर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके का उत्साह श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है, बेहद ही अद्भुत नज़ारा है। अंजलि, हम चाहेंगे कि आप कैमरामैन को बोलिए कि पूरा नज़ारा एक बार दिखाएं, वहाँ पर क्या कुछ नज़ारा है, ताकि दर्शक देखें दूर से ही और समझे कि कितने उत्साहित है पूरे श्रद्धालु और किस तरीके से होली मना रहे हैं पहले से ही। मैं अब जी अंशिका, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आपको पूरे मंदिर का वो नज़ारा दिखाए, किस तरह वहाँ रसिया गायन चल रहा है और क्या नाम कहते हैं, और पूरा ठाकुर जी के दर्शन कराए आपको। ये इस तरफ सारे पुरुष रसिया गायन कर रहे हैं, ये भजन गाते हैं ठाकुर जी को मनाने के लिए, ताकि वो उनके साथ आकर, वो बुलाते हैं उन्हें ताकि वो उनके साथ आकर होली खेल सके। पर मुझे लगता नहीं है इस वक्त के नज़ारे ऐसे कि हमें किसी को भी कुछ ही बोलने की ज़रूरत है। बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, नज़ारा सामने आ रहा है, यहाँ पर महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, हर कोई उत्साहित है, बेहद ही उत्साहित है। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ उमड़ी है, कहा जा सकता है कि इनकी श्रद्धा कान्हा जी को यहाँ ज़रूर खींच लाएगी। और जिस तरीके से रंग में डूबे दिख रहे हैं श्रद्धालु, तस्वीरें बेहद ही अद्भुत है। अंजलि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।